जय हिंद प्यारे बच्चों। रेलवे ग्रुप डी का 10 दिसंबर का तीनों शिफ्टों का एग्जाम संपन्न हो चुका है। उसी के आधार पर मैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आज कराने वाला हूं। जिन बच्चों का पेपर 11, 12, 13 में है वो इस वीडियो को जरूर देखकर जाए। यहाँ से कम आपको 30 में से 15-20 प्रश्नों पर हेल्प मिल जाएगी। मतलब 15-20 नंबर तुम्हारे आज की अकेली वीडियो से पक्के हो जाएंगे। तो अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं बच्चों तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बच्चों देखो, मैं क्वेश्चन जो आपको कराने वाला हूं तो किस किस टॉपिक से मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा। देखो बच्चों, फालतू टॉपिक ना करा के मैं 3 से 4 टॉपिक तो मैं आज कराने वाला हूं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में। तो बच्चों, श्रृंखला परीक्षण से कल भी आज भी आप लोगों के 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। रीजनिंग में मात्र 30 प्रश्नों का खेल है और यही मैं प्रश्न आपको आज कराने वाला हूं। तो वीडियो में बेटा लास्ट तक जरूर आप लोग बने रहना। उसके बाद बच्चों हमारे पास अगर मैं बात करता हूं बच्चों सादृश्यता की, तो सादृश्यता से आप लोगों के 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं पिछले 2-3 दिन से। और अगर मैं वर्गीकरण की बात करता हूं कि कौन सा एक अलग है, तो यहां पर भी 2 ही प्रश्न बच्चों आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। उसके बाद बच्चों अगर मैं बात करता हूं न्याय निगमन की, तो यहां से बच्चों डेली आप लोगों के 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद बेटा आप लोगों के बैठने की व्यवस्था हो गई और उसके बाद दिशा दूरी। बस आज मैं इतना ही टॉपिक कराऊंगा आपको, दिशा परीक्षण। और दिशा परीक्षण से जो है वो आप लोगों के 3 से 4 प्रश्न डेली बच्चों पूछ रहा है। तो देखो 5 और 2 7 और 2 9 और 3 12, 12 और 3 15, लगभग 15 तो यहीं से पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद बच्चों क्रम व्यवस्था परीक्षण, जिसे हम रैंकिंग टेस्ट बोलते हैं। देखो मैं इसमें पहली परीक्षण के सवाल इसलिए नहीं कराऊंगा बच्चों, और उसके बैठने की व्यवस्था के थोड़े लेंथी होते हैं तो आपके वो सवाल मैं भी छोड़ रहा हूं। क्रम व्यवस्था के भी बच्चों 2 से 3 प्रश्न जो है बच्चों डेली आप लोगों के बच्चों पूछे जा रहे हैं। और कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन और कूट वाचन, यहां से भी लगभग 3 प्रश्न डेली पूछ रहा है। तो बच्चों बाकी आप लोगों का बैठने की व्यवस्था हो गई और टॉपिक हो गए। एक आध सवाल किसी दिन आकृति से भी पूछ ले रहा है। तो बच्चों मैं इन प्रश्नों को शुरू करा देता हूं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा होगा आज की क्लास में कि श्रृंखला के जो सवाल है वो किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। बच्चों मैंने एक पेपर पे लिखे भी हैं किस प्रकार के सवाल बच्चों सीरीज के हमारे पास वो आप लोगों के बच्चों इसमें पूछ रहा है। देखो बच्चों पहला जो सवाल है हमारे पास, पहला सवाल इस प्रकार से है। देखो सीरीज में कौन किस किस प्रकार के सवाल पूछ रहा है बच्चों। यहां पर बच्चों हमारे पास जैसे ये 1, 4, 9, 16, 25, आगे क्वेश्चन मार्क किया। एक प्रश्न तो बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न पूछ रहा है सीरीज का। तो देखो इसमें बच्चों करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, ये 1 का वर्ग है और बच्चों यहां पर ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है बच्चों और ये 4 का वर्ग है, यहां पर ये 5 का वर्ग है बच्चों और इसके बाद बच्चों ये 6 का वर्ग है। तो 6 का वर्ग बच्चों क्या आने वाला है 36। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा किस प्रकार का पूछ रहा है, जिस सवाल की स्टार्टिंग 0 वाला, जैसे 0, 4, 18, 48, 100, आगे क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों मैं आपको बता चुका हूं सीरीज में अगर किसी भी प्रश्न की स्टार्टिंग 0 से हो जाती है बेटा उसमें 99% वर्ग या घन का संबंध जरूर होता है। तो यहां पर देखो बच्चों हमारे पास 1 का घन -1 का वर्ग बराबर 0 बनेगा ये,
ये बच्चों 2 का घन माइनस 2 का वर्ग, ये 4 बन जाएगा बच्चों। ये 3 का घन 3 का वर्ग बच्चों, ये 18 बनेगा। यहाँ पर 4 का घन माइनस 4 का वर्ग, ये 48 बनेगा। उसके बाद बच्चों ये 5 का घन 5 का वर्ग 100 बनेगा। और उसके बाद बच्चों ये 6 का घन 6 का वर्ग, तो 216 माइनस 36, तो बच्चों ये कितना बनेगा, ये हमारे पास 180 बनेगा। तीसरा जो प्रश्न है बच्चों वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से देना है कि जैसे 2 1 1 1.5 आगे क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों देखो 2 से 1 कैसे बना, तो यहां पर गुणा करी गई है आधे से, 2 पंजे 10, फिर गुणा करी गई है 1 से, आगे गुणा करी गई है 1.5 से, उसके बाद गुणा करी गई है 2 से, तो बच्चों यहां पर क्या बना, ये 3 बना। उसके बाद बच्चों चौथे नंबर के बच्चों हम लोग प्रश्न पे आएंगे कि हमें यह बताना है कि सीरीज में गलत कौन सा है। तो ये 0 6 24 24 के बाद 50 120 और 210, इसमें बताना है कौन सा एक गलत है। देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी किसी स्टार्टिंग की सवाल की स्टार्टिंग 0 से हो जाए तो वर्ग घन का संबंध जरूर होता है। तो बच्चों 1 का घन माइनस 1 बना 0, यहां पर बच्चों ये 2 का घन माइनस 2, तो ये 8 माइनस 2 कितना बना 6, और यहां पर 3 का घन माइनस 3, तो 27 माइनस 3 कितना बना 24, और यहां पर बच्चों ये 4 का घन माइनस 4, तो 64 माइनस 4 ये कितना 60, जबकि ये क्या है 50। सवाल नंबर बच्चों 5 नंबर के प्रश्न पे बच्चों हम लोग आते हैं। यहां तक बच्चों सभी विद्यार्थी अपना कॉपी करते चले। देखो 5 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो हमारे पास इस प्रकार से है कि 10 6 8 15 34 क्वेश्चन मार्क। देखो 10 से 6 कैसे बना बच्चों, यहां पर आधे से गुणा और प्लस 1, उसकी बार 1 से गुणा प्लस 2, 15 दूनी 30 प्लस 4, आगे 2.5 से गुणा और बच्चों प्लस 5। जब मैं 34 की गुणा बच्चों 2.5 से करूंगा 5/2 से, 17 बार 17 पंजे 85, और 85 में 5 जोड़ूंगा बच्चों तो कितना बनाए 90। तो बच्चों श्रृंखला के जो कुछ सवाल हैं वो इस प्रकार के बच्चों एग्जाम में पूछ रहा है। उसके बाद बच्चों श्रृंखला के बाद बच्चों हम लोग चलेंगे आगे, एनालॉजी सादृश्यता के सवाल किस प्रकार से पूछ रहा है। देखो सादृश्यता के 2 सवाल आ रहे हैं। देखो जैसे पहला क्वेश्चन बच्चों ये है हमारे पास कि 0.5 अनुपात 20 समानुपात 0.6 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 25, सी ऑप्शन है 30 और डी 35, और बच्चों ई ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखो ये किस प्रकार के पूछ रहा है, जैसे बच्चों ये हमारे पास मैं लिखूंगा कि 5 का वर्ग 25 माइनस 5, तो कितना बना 20, उसी प्रकार 6 का वर्ग 36 माइनस 6, तो कितना बनेगा बच्चों ये 30। और बच्चों सवाल नंबर जो दूसरा है वो इस प्रकार से है बच्चों कि 24 अनुपात 126 समानुपात 48 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर बच्चों आप लोग देखेंगे कि 24 कैसे बना, तो 5 का वर्ग 25 माइनस 1, अगली बार बच्चों 5 का घन और प्लस 1, यहां पर 7 का वर्ग माइनस 1, तो बच्चों आगे बनेगा 7 का घन प्लस 1, तो 7 343 होता है, 7 का घन प्लस 1 करूंगा 344। एनालॉजी के सवाल हुए। क्लासिफिकेशन में बच्चों 2 प्रश्न पूछ रहा है, वो आप लोगों के अंकों वाले भी पूछ सकता है। तो वो इस सवालों में बच्चों 2 वो अंकों वाले भी पूछ सकता है या वो अंग्रेजी वर्ण वाले भी पूछ सकता है, और बच्चों आप लोगों का वो हिंदी वाले भी। वर्गीकरण में जैसे वर्गीकरण का अगर मैं पहला सवाल देखूं
तो बच्चों विषम बताना है, जैसे ए ऑप्शन 21, बच्चों बी ऑप्शन 28, सी ऑप्शन 25 और डी ऑप्शन बच्चों 23। तो देखो इतना टाइम नहीं होता पेपर में, जब भी 2 अंकों की कभी संख्या दी हो तो सबसे पहले लॉजिक सम और विषम का लगाएंगे, लेकिन साथ साथ चेक करेंगे कहीं 3 संख्या एक पहाड़े से तो नहीं कट रही। अगर 3 संख्या एक पहाड़े से कट रही होगी तो सम विषम का लॉजिक फेल हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे 28 सम संख्या है और बाकी क्या है बच्चों, हमारे पास विषम संख्या है। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन में बच्चों देखो, ये दूसरा बच्चों अलग बताना है। जैसे ए ऑप्शन है हमारे पास वृत्त, और बी ऑप्शन है बच्चों आयत, और सी ऑप्शन है बच्चों त्रिभुज, और डी ऑप्शन है बच्चों वर्ग। इसमें कौन सा अलग है? देखो अगर मैं वृत्त बनाऊंगा तो ये हमारे पास ये रहा, आयत बनाऊंगा बच्चों जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो सकता है, वर्ग जिसकी आमने सामने की भुजाएं। तो वृत्त में भुजा नहीं होती, बाकी सब में बच्चों क्या होती है, भुजाएं होती हैं। बात बच्चों आप लोगों की ये समझ आ रही होगी। उसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं बच्चों न्याय निगमन के प्रश्नों पर। अब देखो बच्चों, जो न्याय निगमन के प्रश्न हैं वो एग्जाम में किस प्रकार से बच्चों पूछे जा रहे हैं, देखो ध्यान दो। अब न्याय निगमन के भी 3 प्रश्न वो डेली पूछ रहे हैं बच्चों। देखो पहला प्रश्न तो ये है बच्चों न्याय निगमन का, वो आपको कथन दे दिया उसने। कथन पहला ये दे दिया कि सभी x, y है, और दूसरा है कुछ y, z है। अब हमारे पास निष्कर्ष नंबर पहला है कुछ z x है, और दूसरा है सभी y x है। अब सवाल करेंगे सभी x y है, तो बच्चों सभी जो ये x है सारे के जो सारे x हैं वो क्या है, y है। कुछ y z है, कुछ y का हिस्सा z में है। पहला क्या कुछ z x है, क्या कुछ z x है ना, गलत है। सभी y x है, कुछ है, ये भी गलत है। तो आपको एग्जाम में एक विकल्प मिलेगा, न तो निष्कर्ष फर्स्ट न ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। सवाल नंबर दूसरा है, कथन नंबर 1 है बच्चों, कथन नंबर 1 सभी लड़के सुंदर हैं, और नंबर दूसरा है सभी सुंदर ईमानदार हैं। अब हमारे पास निष्कर्ष नंबर पहला कुछ ईमानदार लड़के हैं, और दूसरा है कुछ सुंदर लड़के हैं। अब देखो चित्र बच्चों में इसका अगर चित्र बनाता हूं तो चित्र किस प्रकार से बनेगा, सभी लड़के सुंदर हैं, यहां पर बच्चों ये लड़के बनाया, और सारे के जो सारे लड़के हैं वो सुंदर हैं। सभी सुंदर क्या है, ईमानदार हैं। इनके नंबर डालो 1 2 3। कुछ ईमानदार लड़के हैं, ईमानदार 3 पर है, लड़के 1 पर है, कुछ से बात सही है। कुछ सुंदर लड़के हैं, सुंदर 2 पर है, लड़के ये वाला भी क्या है बच्चों, सही है। और एक प्रश्न बच्चों इसमें जो हमें मिल रहा है वो या की कंडीशन वाला बच्चों प्रश्न मिल रहा है, जिसमें एक कुछ कहेगा सभी लड़के सुंदर हैं, फिर कोई लड़का सुंदर नहीं है। अगर ऐसा अपोजिट वाला आ जाए, ध्यान रखना, अगर निष्कर्ष नंबर दूसरा पहले का अपोजिट है, उस कंडीशन में हमारा उत्तर या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष बच्चों किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा। उसके बाद बच्चों अब मैं डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन की ओर चलता हूं। देखो ये मैंने बता ही दिया। अब न्याय निगमन के बाद दिशा परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है वो
कि कोई व्यक्ति बिंदु ए से, मान लो बिंदु ए है, ए से पूर्व दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर, फिर पुनः दायां मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है। अब वहां से वह 135 डिग्री अपने बाएं घूम जाता है। जब मैं ऐसे खड़ा हूं तो लेफ्ट कैसे होगा, ऐसे 135 डिग्री बायां, तो ये ऐसे होगा। अब उसका मुख की दिशा में है। तो बच्चों देखो, दिशा का हम यहां से पता कर सकते हैं। ये दिशा हमारे पास उत्तर होती है, ये पूर्व होती है बच्चों, और ये दक्षिण, और बच्चों ये वाली पश्चिम। 4 दिशाएं होती है, उनकी चारों दिशाएं होती है बच्चों। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम। तो ये वाली जो दिशा होगी बच्चों, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये उत्तर पूर्व। बात क्लियर है। इसी का सवाल नंबर दूसरा किस प्रकार से पूछ रहा है, वो कहेगा कि कोई व्यक्ति बिंदु ए से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी और दिशा ज्ञात करो। बच्चों इसे ए मान लिया, इसे बी और ये सी। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। अब ये कितना हुआ, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 5 और 6 11, 61 बना बच्चों। और 61 किसी का वर्ग नहीं होता, 8 का वर्ग 64 होता है। तो लगभग 7 पॉइंट समथिंग में ऑप्शन देगा, या भाग विधि से निकाल लेना बच्चों इसको। क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों, आप लोगों को कहेगा कि दो मित्र राम और श्याम सुबह के समय आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। यदि राम की परछाई श्याम के दाएं पड़ रही हो, तो इस स्थिति में राम का चेहरा क्या होगा। तो बच्चों एक बात आप ध्यान करके लिख लें, जिन्हें जानकारी नहीं है नोट, परछाई वाले सवालों में सुबह के समय में जो परछाई पड़ती है बच्चों, वो पश्चिम दिशा की ओर पड़ती है, और शाम के समय में जो परछाई पड़ती है वो पूर्व दिशा की ओर पड़ती है। जब भी परछाई वाले सवाल होंगे तो कैंडिडेट ऐसे ही खड़े करना। परछाई वाले सवालों के केवल 2 ही उत्तर होंगे, या तो उत्तर होगा या दक्षिण, पूरा पश्चिम हो ही नहीं सकता। अब सवाल में कह रहा है कि सुबह के समय में 2 व्यक्ति राम और श्याम खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। यदि राम की परछाई सुबह के समय में परछाई ऐसे पड़ेगी, श्याम के दाएं पड़ रही हो, इस कंडीशन में तो दाया ऐसे ही है वाला गलत। अगर मैं श्याम को ऐसे खड़ा कर लूं और राम को ऐसे, परछाई ऐसे श्याम के दाएं पड़ रही है, बिल्कुल सही है। इस कंडीशन में राम का चेहरा कहां पर है बच्चों, उत्तर दिशा की ओर। बात क्लियर हो गई। उसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं इसके बाद आगे। अब क्वेश्चनों पे आते हैं बच्चों हम लोग। क्रम अवस्था परीक्षण के किस प्रकार के सवाल पूछ रहा है। देखो पहला सवाल ये है बच्चों कि एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी दाएं से 20वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो वो सवाल में ये पूछ सकता है कि पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बताओ। अधिकतम, अगर इस प्रकार के सवाल में कभी भी अधिकतम पूछे बच्चों तो 10 + 4 + 20, 10 और 20 30 और 4 कितना हुआ, 34। सबको जोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर वो इसी में बच्चों न्यूनतम या कम से कम पूछता है, इन दोनों की स्थिति का योग 10 और 20 30, जितने भी बीच में लिखे हैं उससे 2 फालतू घटा दो, तो ये कितना आएगा बच्चों, 24। सवाल नंबर जो दूसरा बच्चों, दूसरा ये है कि एक पंक्ति में ए बाएं से 20वें स्थान पर है और बी दाएं से 40वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं तो ए बाएं से 30वें स्थान पर हो जाता है। तो वो पहली चीज तो ये पूछेगा पंक्ति में कुल कैंडिडेट कितने हैं, और दूसरा पॉइंट ये पूछेगा बच्चों कि बी का दाएं से स्थान क्या होगा, बी का दाएं से। अब देखो कुल अगर पूछ रहा है तो जो जितना घटके या बढ़के
अब देखो ये पहले 20 था, 30 हो गया तो कितना बढ़ा 10। अब ए का नंबर 20 नहीं बढ़कर कितना हो गया 30, प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसे ही, और माइनस का 1, 70 माइनस 1 बच्चों कितना बनायो 69। अगर बी का दाएं से विस्तार पूछेगा तो बी का नंबर कितना 40, जितना पहला वाला घटाया बढ़ा उसमें भी उतना ही घटेगा बढ़ेगा तो कितना होगा बच्चों 50। यहां से बच्चों उसके बाद एक सवाल और करा देता हूं बच्चों में। इसमें क्रम अवस्था परीक्षण में अगला प्रश्न ये कहेगा कि 100 विद्यार्थी हैं, कुल 100 विद्यार्थियों की कक्षा में राम का ऊपर से 20वां स्थान है, तो उसका नीचे से स्थान क्या होगा। तो बच्चों देखो हमारे पास 100 माइनस 20 और प्लस 1, 80 प्लस 1, उसका स्थान कितना होगा 81वां। बच्चों उसके बाद में कोडिंग रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करता हूं तो कोडिंग रिकॉर्डिंग में किस प्रकार के प्रश्न बच्चों पूछे जा रहे हैं। देखो कोडिंग रिकॉर्डिंग में अगर हम देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे बच्चों हमारे पास पहला प्रश्न ये है बच्चों कोडिंग रिकॉर्डिंग में कि यदि TABLE बराबर है BEDNI, सवाल में ये पूछा है बच्चों BENCH का कोड क्या होगा। अब यहां पर देखेंगे बच्चों टी का नंबर कितना है 20, अब देखो 20 और बी का नंबर कितना है 22, तो यहां पर हो रहा है प्लस का 2, लेकिन ए के बाद सीधा ई है और बी का नंबर 2, डी का 4, यहां भी प्लस का 2 और L 12 N 14 यहां भी, लेकिन ई के बाद आई। इसमें करा क्या गया बच्चों AEIOU, ये वॉवेल्स हैं, स्वर हैं। कॉन्सोनेंट में प्लस 2 करा गया है और वॉवेल्स को ए से अगला वॉवेल्स क्या है ई, फिर ई से अगला वॉवेल्स क्या है बच्चों आई। अब देखो बी का नंबर 2 है, इसमें प्लस 2 करूंगा 4, 4 का डी, ई से अगला वॉवेल्स आई, एन का नंबर 14 में 2 जोड़ूंगा 16, 16 का पी, सी का नंबर 3, 3 में 2 जोड़ूंगा 5, 5 का ई, एच का नंबर 8 में 2 जोड़ूंगा 10, 10 का बच्चों जे। इस प्रकार का सवाल। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा बच्चों कि यदि CAT कैट बराबर लिखेंगे बच्चों XZ की, हमें बताना है कि RAN बराबर क्या। अब देखो सी का नंबर 3, ए का 1, टी का 20, एक्स का 24, जेड 26, जी 7, 3 24 27, 1 26 27, 20 7 27, तो आर का नंबर 18, ए का 1, एन का 14, 18 में 9 जोड़ूंगा 27, 9 का आई, 1 में 26 जोड़ूंगा 27, 26 का जेड, 14 में 13 जोड़ूंगा एम 27। तो बच्चों इस प्रकार के जो प्रश्न है बच्चों वो पूछे जा रहे हैं। बाकी आप अपनी तैयारी में लगे बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। तब तक के लिए बच्चों आप लोग जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।